हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम करने वाले हैं आज आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। हम लोग बेसिकली तीन लोगों के लिए देखने वाले हैं। फॉर द कमिटेड वंस, फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और वो लोग जो कि इस वक्त टोटली सिंगल है। कमिटेड लोगों के अंदर वो लोग आएंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है। पर्सन होना चाहिए, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू हैव अ क्रश, जो भी सिचुएशन आपकी, बस पर्सन होना चाहिए आपके पास। तो ये वाली एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। सेकंड पार्ट जो कि नो कॉन्टेक्ट वालों का है, उसके लिए आपको इस वक्त ब्रेकअप जोन के अंदर होना पड़ेगा। और लास्टली हम लोग सिंगल लोगों के लिए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आगे टिकटॉक पे बोलते हैं कि हमारा तो कोई पार्टनर है ही नहीं, तो आप किसके लिए रजेस बता रहे हैं। तो उसके लिए ये सारे सेगमेंट मैंने अलग अलग रख दिए हैं। ओके, आप लोगों को मजीद गाइडेंस के लिए मैंने एंड पर एक और पार्ट भी ऐड किया है जहां पर हम लोग देखेंगे आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन। उससे भी आप लोगों को मजीद गाइडेंस मिलेगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिकॉज मुझे नहीं पता तुम लोग किस ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो, तो तुम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। इट इज लेट स्टार्ट। हम कमिटेड लोगों से सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और माइंडफुल ट्रैक रीडिंग को देखिएगा। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीजें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, और एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फॉर द एरीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द एरीज, फॉर द कमिटेड वंस, पर्सन ऑन देयर माइंड। एरीज, पर्सन ऑन देयर माइंड, योर माइंड। Universe, please guide me for the Aries person on their mind. Thank you, Universe. Thank you so much. Aries person on their mind. Aries person on their mind. Aries person on their mind. Thank you, Universe. Thank you so much. Person on your mind. Thank you, Universe. Aries. Universe, please guide me for the Aries person on their mind. Personal empathy. Thank you so much for all this clarity. Correct. Thank you. Thank you so much. Aries. Nine of Pentacles, Page of Wands, Seven of Cups, Hanged Man, Three of Cups, Five of Swords। किसी का माथा खोपड़ी तो बहुत गर्म है भाई आजकल। पहली जो सिचुएशन मुझे आप लोगों की देखकर लग रही है ना, इस वक्त जो कमिटेड लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट एरीज आप लोग इस वक्त लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ओके, अपने में भी फाइनेंशियल के कार्ड्स बता रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मेजरली यहाँ पर मुझे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो लगते हैं। आप लोग उसके ऊपर फोकस्ड हैं एंड आप लोग बहुत ज्यादा नजदीक हो अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए या फिर जो भी करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत नियर हो एंड बस हो ही गया समझो, ठीक है। लाइफ का एक साइकिल मुझे एरीज आपके लिए पूरा होता हुआ नजर आता है। जहाँ पर पहले चीजें अच्छी नहीं थी, वहां अच्छी होती हुई नजर आती है रिगार्डिंग टू योर फाइनेंसेस। कोई भी चीज हो सकती है बट मेजरली मुझे आपके लिए आपके फाइनेंसेस लगते हैं। ओके, अगर हम आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, आपके पार्टनर के हवाले से बात करें, तो आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे बहुत ज्यादा स्टक नजर आता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ एरीज दैट आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो रखे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मे बी देयर सम काइंड ऑफ चॉइसेस और मे बी देयर सम काइंड ऑफ ऑफर्स हो सकती हैं इस वक्त चीजों को लेकर। मे बी सॉल्व करने की कुछ 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 चीज है जिसको सॉल्व करना है, किसी चीज को लेकर डिसाइड करना है आपके पार्टनर को, ठीक है। और इस वक्त वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इस वक्त मे बी अटके हुए हैं, और उसकी उसी ही की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा ना बातों को लेकर जो है वो इस वक्त मुझे चीजें अच्छी चाहती हुई नजर आती है। हाँ, मसला नहीं है, मसला इज वन थिंग, लेकिन यहाँ पर मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी इस वक्त चल रही हैं जो कि इस वक्त परेशान है, ठीक है। कुछ चीजें रुकी हुई हैं, स्टकनेस है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैं आपको ये बात तो बताना चाहता हूँ देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग टू वर्ड्स देम, ठीक है, जिसको लेकर वो आजकल काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में भी कर रहे हैं।
देखो, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है तो एक मेजर सेलिब्रेशन आपके लिए लाइफ के अंदर आना बताती है। ठीक है, ये गाइडेंस के अंदर कार्ड आया है, लेकिन पीछे जो कार्ड्स आए हैं मुझे आपको बताना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, बट आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं चीजों को चलाने की, लेकिन चीजें इस वक्त ना कुछ स्टक है लाइफ के अंदर, और आपका इसके अंदर रोल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अलग हो, आप अपनी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस हो। ठीक है, आपका पर्सन भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड है, बट अगर आप लोगों के दरमियान में चीजें वैसी चल नहीं रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कार्ड, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है चीजों को लेकर, बट यहाँ पर चीजों को लेकर ना इनडिसिसिवनेस है, चीजों को लेकर ना क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन की तरफ से कि उनको लाइफ के अंदर ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए, और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करंटली लाइफ के अंदर जो है वो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जो मैं इस वक्त करूं, और वो चीजें मेरी लाइफ के अंदर जो है इस वक्त स्टक वो आगे चल पड़े। ठीक है, यहाँ पर ये जो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है ये आपके पर्सन की तरफ से है। ठीक है, उनका माथा खोपड़ी गर्म है, उनका माथा आई एम सॉरी, आई एम पब्लिक, उनका माथा खोपड़ी क्यों गर्म है, क्योंकि हो सकता है कि आप और उनके दरमियान में ज्यादा बातें नहीं चल रही हैं। ठीक है, मैंने पीछे बोला आपके दरमियान में भी बातें ज्यादा नहीं चल रही हैं, ज्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चीजें आपके पर्सन के दिमाग के अंदर तो चल रही हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की भी सेम एनर्जी होती है, दैट योर रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ स्टक राइट नाउ। ठीक है, बट ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये जो फीमेल बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, मे बी ये आपकी एनर्जीज है एरीज, तो आप लोग बहुत ज्यादा आजकल कोशिश कर रहे हो अपने आपको वेल्दी करने के लिए, फाइनेंसिस के लिए, मे बी जो भी आपका लाइफ का फेज है जिसके लिए आप लोग आजकल कोशिश कर रहे हो हासिल करने के लिए, अचीवमेंट हासिल करने के लिए, वो आपके लिए होता हुआ नजर आता है विद इन 9 वीक्स। ओके, विद इन 9 वीक्स। तो ये रिलेशनशिप जो स्टकनेस आप फील कर रहे हो ना इस वक्त, आप एरीज आपको पता नहीं है, बट आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा फील कर रहा है इस वक्त। देयर इज अ हाई चांसेस दैट योर पर्सन कुड बी अ वाटर साइन, बिकॉज यू आर ऑल्सो डीलिंग विद द वाटर। आप इसके पीछे वाटर देख रहे हो, ये जो पीछे साइकिल आपको नजर आ रही है भी वाटर का, और इस पर्सन के सामने भी वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर। ठीक है, और ये पर्सन भी वाटर के ऊपर जो है वो हैंग हो रखा है। सो ये पर्सन कुड बी वाटर साइन एज वेल, और मे बी अर्थ साइन। अर्थ साइन की वैसे थोड़े हैं, ठीक है, बट इट कुड बी ऑल्दो इट डजेंट मैटर कि आप किस पर्सन के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, बट ज्यादा मेजरली कार्ड मुझे यहाँ पर इंडिकेशन आपके इस पर्सन के लिए दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर फॉर यू। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके, वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स, वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेम है वैसे। मुझे वैसे आपको ये बताना है दैट बहुत जल्दी जल्दी आपका पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आ सकते हैं, बट आप उस ऑफर के अंदर इस वक्त इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो मुझे। ठीक है, आपके लाइफ के कुछ और मकसद है इस वक्त। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पैशन होना बताती है, और आगे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह सकता हूँ एरीज, दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर राइट नाउ, एंड आपका पर्सन जो है वो मुझे भी आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, एंड आप उस कमिटमेंट को सुन नहीं रहे हो, और यहीं से चीजें जो है वो गड़बड़ा रही है। देखो, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पर ये सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन इसलिए इनडिसिसिव हैं क्योंकि आप उनकी नहीं सुन रहे। मे बी वो आपको 7 आइडियाज दे रहे हैं और आप सातों के सातों आइडियाज रिजेक्ट करते हुए नजर आते हो। हाँ, खुशी है, खुशी है। आपको किस चीज़ की खुशी है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक 7 आइडियाज़ भी आना किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको इस चीज़ की खुशी है दैट योर पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग अबाउट यू, एंड चीज़ें जो है वो ठीक हैं, बट स्टिल आपके पर्सन को जो है वो परेशानी है। ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल होके बैठे हुए हैं इस वक़्त। उनको लगता है चीज़ें जल्दी-जल्दी डिसाइड होके चीज़ें साइड पे करनी चाहिए। अब मुझे लिटरली यहाँ पर चीज़ें जो है वो किसी सेलिब्रेशन के लिए नज़र आती हैं, बिकॉज़ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है, एंड नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होना बताती है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दो तो इस पर्सन के पीछे 4 वैंड्स हैं जिसके ऊपर फायर इस वक्त मौजूद है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, सेलिब्रेट करने की यहाँ पर खुशी करने की मुझे कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, और ये रिसेंटली हो सकता है या फिर आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ऐसा मेजर आप लोग हासिल करते हुए एरीज नजर आते हो, जिसको आप लोग ना मे बी आप लोग को पता है कि मुझे वो हासिल होना, देयर इज सम
काइंड ऑफ लाइक प्रमोशन और समथिंग जो जिसको लेकर आप लोग अभी से एक्साइटेड हो, और वो होने के बाद मे बी आप लोग अपने पर्सन को ज्यादा अच्छे तरीके से उनसे उनके साथ बैठ के मे बी बात कर सको, मे बी उनको समझ सको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी चीजें जो है वो वैसी नहीं चल पा रही हैं। आपको इस चीज की मे बी एरियज रियलाइजेशन नहीं है, बट आपका पर्सन जो है वो बहुत सारी चीजें इस वक्त फील कर रहा है, मे बी बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हो रखे हैं। तो जरा जाके उनकी सुनिए, ठीक है? इफ दे आर सेइंग टू यू समथिंग तो उनकी सुनिए। आप उनकी सुन नहीं रहे हैं, विच इज बैड। लेकिन वट आई डू सी दैट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना कुछ नेगेटिव अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हो कि हाँ मतलब जानबूझ के पर्सन को अपने से दूर धकेलना। मुझे ऐसा लगता है दैट योर फोकस्ड इज ऑन समथिंग एल्स, लेकिन आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर है। लेकिन आपका पर्सन जो है ना आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है? बट क्योंकि आपका ध्यान नहीं अपने पर्सन के ऊपर, किसी किसी और चीज के ऊपर है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपके करियर के ऊपर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने पर्सन की भी सुनिए, ठीक है? बैलेंस बनाइए। उनको ऐसा लगता है दैट आप थर्ड पार्टी के अंदर हैं, ठीक है? उनको लगता है दैट यू आर लाइक यूजिंग देम, और मे बी आप लोग जो है वो उनको एज एन ऑप्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप उनको काफी हद तक स्टक फील हो रहा है। उनको ये रिलेशनशिप स्टक फील हो रहा है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं एरीज? वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द व्हील। एरीज, मुझे आपकी तरफ से नेगेटिव चीजें तो नहीं नजर आती। मुझे ऐसा लगता है दैट आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इट कुड बी अ 4 years, ठीक है? जहां पर चीजें कभी बिगड़ती हैं, कभी संभलती हैं। आपका रिलेशनशिप बार बार कह लो डूब कर उभरा है, बिकॉज वी आर द डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी व्हिच इज टेलिंग मी दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज कम्स फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है? आपकी लाइफ में चीजें खराब होती हैं, फिर ठीक होती हैं, खराब होती है, ठीक होती हैं, ठीक है? एंड वी हैव द व्हील। लेकिन ये डेस्टिनी का बनाया हुआ रिलेशनशिप है जो डूबने तो नहीं वाला है, और आप भी उसको नहीं छोड़ रहे हो। तो चीजें अच्छी हैं, ठीक हैं, बट आपका पर्सन इस वक्त आप लोगों से कुछ ना कुछ जानना चाहता है, कुछ ना कुछ बात करना चाहता है, ठीक है? उनकी सुनिए, उनकी सुनिए, ओके? प्लीज उनकी सुनिए। वी हैव द 10 of Pentacles कार्ड, एंड वी हैव द मून कार्ड, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट देखो, जब मैंने यहाँ से एनर्जी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे यहीं से मैरिज के लिए जो है वो प्रपोजल वाली एनर्जीज आ गई थी। लेकिन यहाँ पर एंड पे जो पैरामिड का एंड कार्ड आया है दोबारा से, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कोई कमिटमेंट ही है जो कि पर्सन आप लोगों को देना चाहता है। लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ चीजें ऐसी आपकी तरफ से चल रही हैं एरीज, जिसकी वजह से वो मे बी यहाँ पर चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर वो क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चीजों को लेकर उनको समझ में नहीं आ रहा है, जानना चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन जब वो आपसे पूछने के लिए आते हैं, मतलब मे बी उनके पास 700 सवाल है, 7 चीजें हैं पूछने के लिए, एंड देयर इज लाइक बंच ऑफ क्वेश्चन जो कि वो आपसे करना चाहते हैं, पूछने के लिए आते हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुनते हो बिकॉज आप किसी और चीज के ऊपर फोकस्ड हो। और उनको फिर परेशानी महसूस होना स्टार्ट हो जाए, वो हैंग वाली एनर्जी के अंदर है, ठीक है? अब उनके मसले नहीं सुलझा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? सुन लो, ठीक है? सुन लो उनकी थोड़ी देर के लिए, उनकी परेशानी जो है वो हल कर दीजिए, ओके? वो ठीक हो जाएगा आपके लिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्शन रखते हैं, आपसे जो है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो उनसे बात, विच इज बैड, ठीक है? और ये यहाँ पर जो मून की एनर्जी मेरे पास 10 of Pentacles की एनर्जी के आगे आई है ना, वो यही बता रही है कि फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आता है। लाइक वो खुद से खुद ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, और खुद से खुद ही खुद को आंसर्स करते हुए नजर आते हैं। और ये एक पीक लेवल ऑफ कह लो ओवर थिंकिंग है। बहुत ज्यादा जो है वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पर ये व्हाइट हॉर्स। अगर आप लोग देखो, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर ऑन लाइफ, ऑन योर पार्टनर, ठीक है? ठीक है, दोनों चीजें आपकी जो है वो साथ चल रही हैं। आपके पार्टनर को लेकर आप लोग खुश हो, लेकिन आपका मोर फोकस जो करियर के ऊपर है उसको लेकर आप लोग ज्यादा जो है वो पैशनेट हो, ठीक है? इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स के अंदर है। डिल्यूजन्स इज नॉट बैड थिंग हेयर। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जो है वो कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, बट आप उनको क्लैरिटी दे नहीं रहे हो, ठीक है? तो क्लैरिटी दीजिए उनको। आई वॉन्ट टू सी सम मोर फॉर यू। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। लिटरली मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा था आपके लिए। अपना दिमाग खोलो, ठीक है? अपना दिमाग खोलो। इन द कमिंग डेज, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी एरीज आती हुई नजर आती है कि आप लोगों को अपने पर्सन की सुननी है, ठीक है? द क्लैरिटी इज कमिंग फॉर यू।
और मुझे ऐसा लगता है दैट अब तक आप लोग ये जो जगल कर रहे हो ना बिटवीन दीज टू सिचुएशन, जहां पर आप लोग अपने करियर हाउस को काफी ज्यादा स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, जहां पर आप लोग अपने पार्टनर को काफी ज्यादा जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जगल तो है, ठीक है, ना चाहते हुए भी यहाँ पर किसी ना किसी चीज को ज्यादा आपका कह लो टाइम मिल रहा है, किसी ना किसी चीज को कम मिल रहा है, विच मैं देख सकता हूँ आप लोगों की एनर्जी के अंदर, पार्टनर को कम टाइम मिल रहा है, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू शुड ओपन योर विजन, ठीक है, खुल के देखिए चीजें जो है वो कहाँ पर गड़बड़ाई हुई हैं, तभी चीजें स्टेबल होंगी, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपकी चीजें जो है वो ठीक होती हुई नजर आती है, क्लैरिटी आती हुई नजर आती है, विजन ब्रॉड होता हुआ नजर आता है, जहां पर चीजें आप लोग इस वक्त जगल फील कर रहे थे वहां से जगल होना बंद होती है। ओके, वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोगों का पर्सन इस वक्त बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, और फ्रॉम द स्क्रैच वो आपके लिए करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उनको लगता है दैट आप उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एक वेल्दी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छे हो, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप एक वेल्दी पर्सन हो, और इसीलिए वो आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो भी आप लोग इस लाइफ के अंदर डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखो, जहां पर प्यार होता है ना वहीं पर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोग किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, धक्का करने वाली बात है यहाँ पर, तो उस पर्सन को आप लोग ज्यादा अप्रोच भी नहीं करोगे, तो यहाँ पर ये जो 700 क्वेश्चन मैंने पीछे बोला ना कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन है, वो इसलिए जानना चाहते हैं बार बार आप लोगों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक चीज परफेक्ट हो। I hope that you are getting my point. We have the eight of pentacles and we have the eight of cups, ठीक है। वो यही एट ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल थोड़े से परेशान है, लेकिन ये परेशानी जो है वो उनकी लाइफ से छटती हुई नजर आती है जब आपका माइंड, आपका विजन ब्रॉड होता हुआ नजर आता है। तो अभी क्या करना है, आप थोड़ा सा ना चीजें ठीक रखिए। देखिए वही है द चैरियट कार्ड, मैं आप लोगों की कार्ड्स के अंदर बार बार जो है वो हॉर्सेस देख रहा हूँ, यहाँ पर पीछे भी हॉर्स था, यहाँ पर भी हॉर्सेस है, मून के अंदर भी मेरे पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी थी, यहाँ पर दोबारा से ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी। तो मैं आप लोगों को एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूँ दैट यू बोथ आर वेरी 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 कंपेटेबल फॉर ईच अदर, बिकॉज यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स था, यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स था, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है आप लोग की सिमिलर एनर्जीज हैं, आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हैं। देखो एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए वो हमेशा दो दो की फॉर्म के अंदर आ रही है, अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। यहाँ पे जो वैंड्स था, यहाँ पर जो है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इक्वल लाइक, ठीक है। तो ये तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट हो। वी हैव द चैरियट कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन। घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें सब कुछ ठीक जा रही हैं आपके लिए, और अगर अभी ठीक नहीं है तो आने वाले 7 वीक्स के अंदर चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आती हैं। ओके, अभी आपके रिलेशनशिप के अंदर चीजें ठीक नहीं मे भी चल रही हो सकती हैं, ठीक है, हो सकता है अभी आपके और आपके रिलेशनशिप पर बहुत सारे लोगों की नजरें हों, और आप लोग जो है इस वक्त काफी ज्यादा अगर परेशान फील कर रहे हैं तो प्लीज अपनी थोड़ी सी जो है वो नजर उतारिए। ओके, अपनी नजर उतारिए, अपने पर्सन को कहिए नजर उतारिए, ठीक है, लोगों के साथ ज्यादा शेयरिंग मत कीजिए, और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आप लोगों का ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव द एट ऑफ वैंड, ठीक है। बातें जो रुकी हुई हैं आप दोनों के दरमियान में दूरियां होने की वजह से, उसके अंदर जस्टिस होता हुआ नजर आता है आप दोनों की लाइफ के अंदर। ओके, चीजें ठीक हो जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है, और ये यही है, आपका पर्सन टोटली इनटू यू है, आपके बारे में सोच रहा है, बट आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मुझे थोड़ा सा कम नजर आता है, प्लीज उनसे जाके बात कीजिए, यही उनका माथा खोपड़ी गर्म कर रहा है, ठीक है। भाई वो स्वॉर्ड की जब एनर्जी आती है लाइफ के अंदर तो आप लोगों का दूर होना बताती है, ये जो दूरियां हैं दरमियान में, ये आग में कह लो घी का काम कर रही हैं, और टावर की एनर्जी इन द सिचुएशन आई है आपके लिए, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी परेशानी आपके लिए है, आने वाले तकरीबन 16 दिनों के अंदर अंदर परेशानी घटती हुई नजर आती है, ठीक है। यस, इस परेशानी से जा रहे हो आप लोग दूर। किंग ऑफ कप्स, डेवल, अभी ना कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं, और किसी चीज को लेकर ना, किसी चीज को कर गुजरने की चाह है एरीज आप में, और आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो उस एक चीज को हासिल करने के लिए ना, आप लगे पड़े हो, और उसी लगे पड़े होने की वजह से ना ये पर्सन जो है वो, उसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ध्यान कर लेना। एनर्जी तो मैंने बता दी है, ठीक हो भी जाएगा सब कुछ, बट अब आप पे है कि अब आप कितनी जल्दी जल्दी इस एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हो। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। ओके,
आई होप सो कि आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो कमिटेड एरीज़ पीपल। ओके जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द एरीज़ जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर द एरीज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर द एरीज़ नो कॉन्टैक्ट, फॉर द एरीज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एरीज़ नो कॉन्टैक्ट। ओके, Aries, no contact situation. Thank you, universe. Thank you so much. Anything that we need to know for the Aries, the people who are in no contact situation. Thank you, universe. Thank you so much. Last of all, Aries, person on your mind, no contact situation. 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 Thank you, universe. Thank you so much. Person on your mind, no contact situation. Thank you, universe. Thank you so much. King of Cups, Ten of Cups, High Priestess, Judgment. जो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं ना, उनके दरमियान में सबसे बड़ी इस वक़्त जो रुकावट मुझे नज़र आ रही है ना, वो फैमिलियाँ। अब ये आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, आई रियली डोंट नो, बट कोई फैमिली है जो कि दरमियान में ना की बाइस बनी हुई है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है? आप दोनों के दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक-दूसरे को लेकर, आप दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत दोनों ज़्यादा एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो। आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मे बी दिमाग वाले पर्सन है, ठीक है? दिस कुड बी अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड है एंड आपको उनके इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार नज़र आता है। आप लोग उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ जो है वो एक लाइफ़ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर फैमिली की वजह से चीज़ें इस वक़्त ठीक नहीं जा रही हैं। जजमेंट की जो एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो रही है ना, गेट रेडी फॉर द जजमेंट बिकॉज़ आपकी जो मैनिफेस्टेशंस, आपकी जो प्रेयर्स हैं, उनका आंसर आपके लिए आ रहा है। इफ यू वर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर, तो आपके लिए ये जो फैमिली दरमियान में कह लो रुकावट बन के खड़ी है, एरीज़ वो निकलती हुई नज़र आती है। ठीक है? आने वाले 20 दिन, 20 डेज़, ठीक है? वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ की एनर्जी आपके लिए पीछे भी थी मेरे पास। फॉर द वन्स जो कि किसमें थे? कमिटेड थे। वी हैव द लवर्स, ये गिरा था कार्ड, मैंने इसको नहीं लिया था। जिसने आना है उसने आ जाना। We have the Star card, Three of Wands, Six of Pentacles. यार नो कॉन्टैक्ट एरीज, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि थर्ड पार्टी वाली इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे आपकी तरफ से कार्ड्स। लुक, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली यहाँ पर रुकावट है, ठीक है? फैमिली यहाँ पे रुकावट तो है ही है, लेकिन मुझे पता नहीं आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर थर्ड पार्टी की कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है किसी और पर्सन को। मीनवाइल उनका ट्रू पार्टनर तो आप ही हो, ठीक है? आप ही हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन मेबी यहाँ पर चीज़ें जो है वो इस वक़्त आप दोनों के दरमियान में फैमिली की सबसे बड़ी रुकावट है, तो कोई ना कोई और बहुत खूबसूरत पर्सन इनकी लाइफ़ के अंदर मेबी आ चुका है, जिसको इस वक़्त ये हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। एफर्ट नहीं है, वन थिंग, एफर्ट नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशंस हैं।
ठीक है? उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, उनको अपने पास लाना चाहते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? और देयर इज़ हाई चांसेस कि ये उनके वर्क प्लेस के ऊपर हों, जिनके साथ इनकी बातें हो रही हैं, इनके साथ जिनकी एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही हैं, इनको पसंद करते हैं, लेकिन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अभी बातें कह लो लव तक नहीं पहुँची हैं। मुझे पता नहीं इनको इनको क्यों लगता है कि आपके और इनके दरमियान में चीज़ें जो ये नो कॉन्टैक्ट वाली हुई है ना, ये दोबारा से कह लो पैचअप की तरफ जा ही नहीं सकती, बिकॉज़ इनको लगता है फैमिली ने हमेशा के लिए यहाँ पर कह लो द एंड लगा दिया है, द एंड कर दिया है और यहाँ से चीज़ें जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी की कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई ना कोई दरमियान में घुस चुका है आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर, जिसके साथ इस वक़्त एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। वन थिंग दैट आई डू सी फ्रॉम योर एनर्जीज दैट आप लोग अभी भी इनके साथ कम्युनिकेशन में हो, ठीक है? बट ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में होने के साथ-साथ किसी और के साथ भी एनर्जीज एक्सचेंज करते हुए नज़र आते हैं। लवर्स की एनर्जी आई थी, मुझे लगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके आगे ही थर्ड पार्टी इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं। ध्यान कर लीजिए एरीज़, ध्यान कर लीजिए। द फैमिली इज़ नॉट योर दुश्मन लिटरली आई कैन से वन थिंग, ठीक है? फैमिली इज़ नॉट योर एनिमी, बट आई डू वन थिंग दैट आपका पर्सन ही खुद खुद इस रिलेशनशिप का कह लो गिव अप करके बैठ चुके हैं। किसी और पर्सन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर ना प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं, जिनको लगता है दैट यहाँ पर पार्ट टाइम आपको रखा हुआ है और किसी और पर्सन को भी लाइफ के अंदर हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास ये जो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और हर्मिट की एनर्जी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है? जो कि इस वक़्त स्टक है। स्टक कहाँ है? अपनी एनर्जीज़ के अंदर स्टक है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उस थर्ड पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से अभी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? मेबी पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ चली हैं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट चाहते तो हैं बढ़ना उनके साथ। चाहते तो हैं उनके साथ आगे बढ़ना और चाहना ही चीज़ों को कह लो स्टार्ट होता है। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। वी हैव द मून। देखा मैं यही चीज़ कह रहा था आपके लिए, वो आ गई है। मुझे ऐसा लगता है दैट आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो कि पता नहीं है अपने पर्सन को लेकर और आगे देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता नहीं है अभी अपने पर्सन को लेकर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना ओवर फ्रेंडली हैं, बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर यही कार्ड्स एनर्जी बता रहे हैं आपके लिए। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स के अंदर हो कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। आप लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ना इस वक़्त बर्डन उठा के चल रहे हो इस रिलेशनशिप का। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड एंड जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर चल क्या रहा है इस वक़्त। और आपका पर्सन मुझे यहाँ पे परेशान नज़र नहीं आता। आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है मुझे। आपकी थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हैं क्योंकि आप जो है अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हो। तो नो कॉन्टैक्ट वालों, ध्यान कर लो। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स के आगे क्वीन वाह! क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, सारी क्वीन्स आ गई हैं भई, देख लो ज़रा। और मैं यही कह रहा था कि आपके एनर्जीज़ के अंदर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की इंडिकेशन लगती है, ठीक है? ये वो 2 लोग हैं जिनको आपका पर्सन इस वक़्त एट अ टाइम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? इन दोनों लोगों को। ऑल्दो कार्ड्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक बट यहाँ पर एनर्जीज़ यही है कि आपका पर्सन किसी ना किसी 2 लोगों को इस वक़्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस एंड वी हैव द डेविल। बहुत ज़्यादा ना लस्टी काइंड ऑफ एनर्जीज़ है यहाँ पे, लस्टी काइंड ऑफ एनर्जीज़। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट इफ दे आर डीलिंग विद यू नो अगर ये आपके साथ खेल रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको अभी अंदाज़ा नहीं है किस पचड़े में पड़ते हुए नज़र आते हैं। ये जिस न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, इनको नहीं पता है कि वो कितनी कितनी बड़ी इनके लिए जो है वो मिस्टेक होगी। इनको नहीं पता ये जिस न्यू पर्सन को इनको दूर से लगता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए बेटर है, ये है, वो है, बट मार्क माय वर्ड्स के ये इनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। जिस न्यू पर्सन को ये लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेंगे, ये दूर के कह लो ढोल सुहाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। जस्टिस, डेविल, स्टार ये सारी एक एनर्जी के अंदर आए हैं व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट इनका कर्मा ये भुगतेंगे। इफ दे आर
इन द थर्ड पार्टी कंडीशन, ठीक है। अगर ये बहुत सारी चीजों के टाइम हैंडल कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं डील, तो इनके लिए कर्मा जो है वो इनका आता हुआ नजर आता है बहुत जल्द। इनका लस्ट जो है ना वो उसके लिए जस्टिस आ रहा है। एंड जस्टिस इज ऑल्सो सर्विंग फॉर यू, ठीक है। अगर आप लोग इस कंडीशन के अंदर हो जहां पर आप लोगों को फॉर ग्रांटेड ये पर्सन ले रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कर्मा ही इनके ऊपर जो है वो सजा बनकर टूटने वाला है। समझ रहे हैं? ओके, नाउ वी गोना सी फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज गाइड फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल चल रहे हैं। ध्यान कर लीजिए नो कांटेक्ट वालों, प्लीज आई थिंक आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन से। दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। इफ यू आर स्टिल एक्सचेंजिंग द एनर्जीज विद देम, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप से। यूनिवर्सिटीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सिंगल एरीज। Universe can be for the single Aries. Single ones. Thank you, universe. Thank you so much. Four of sorry, Five of Cups. Five of Cups. टावर, ये गिरा था कार्ड, मैंने इसको नहीं लिया था पहले। Seven of Cups. Queen of Pentacles. एंड हर्मिट। वैसे जो सिंगल चल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों का ये रिलेशनशिप जो एंड हो चुका है ना, आप अपने पास पर्सन को बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आते हो, ठीक है। याद करते हुए नजर आते हो और ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं हो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त एंड हो चुका है। ओके, बट आई डू सी वन थिंग एज वेल, जहां पर मुझे ऐसा लगता है दैट आपके सामने कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत पर्सन भी मौजूद है, बट आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक पास पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए ज्यादा नजर आते हो। देर आर बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, जिनमें से कोई एक ना एक आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, और मे बी वो पर्सन भी आप लोगों को पसंद करते हैं, बट आप उनकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर जाते हो मुझे नजर नहीं आते, कोई प्रपोजल नहीं लेकर जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि आप लोग उनसे बहुत ज्यादा दूरी बनाकर बैठे हुए नजर आते हो मुझे। क्यों? क्योंकि पास में कुछ चीजें जो हो चुकी हैं, मे बी उसकी वजह से आप लोगों ने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब लाइफ के अंदर कोई पर्सन नहीं चाहिए, कोई पर्सन नहीं चाहिए, विच इज बैड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, विच इज बैड, क्योंकि मे बी ये पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। आप दोनों के दरमियान में जो पास पर्सन आप लोग का था, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा झगड़े हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को अभी भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस आएगा, आप लोगों से आके बात करेगा, कमिटमेंट आप लोगों को देगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। इससे आप लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कोई फायदा ही नहीं है इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन की यादों को पकड़ के रखने का, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दैट आपकी तरफ अगर कोई पर्सन न्यू प्रपोजल लेकर आता भी है, तो आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन जो है मुझे नज़र आता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठीक है, और आप सब लोगों को आड़े हाथों लेते हुए नज़र आते हैं। आप लोग ना वेट कर रहे हैं अपने अपने इसी पर्सन का लाइफ के अंदर आने के लिए, और वो नहीं आ रहे हैं आपके लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो नहीं आ रहे हैं आपके लिए। वो लाइफ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, आप लोगों को उन्होंने हरा झंडा दिखा दिया है, लाइक हरा झंडा क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो कौन सा झंडा होता है जो कि लाइक एंडिंग का होता है। हार सफेद झंडा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको सफेद झंडा दिखा दिया है, बट आप लोग अभी भी सिर्फ उसी को चेस करते हुए नजर आते हो, और आप लोग को लगता है दैट वो कभी ना कभी आपकी तरफ आएंगे, बट वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर कोई है नहीं है, इसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ। बट आपका जो पर्सन है वो आगे बढ़ चुका है, तो आप इस वक्त सिंगल हो। आप लोग इस बात को मान लो, आपकी लाइफ से आपका पर्सन जा चुका है। आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त जो भी कोई न्यू पर्सन है, प्लीज उसके साथ एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए।
वी हैव द, ये दो कार्ड्स आगे हैं, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स। बहुत सवालों की बुछाड़ आपके और उनके दरमियान में हुई है, एंड आप लोग फिर भी अपने ही पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हो, अपने पर्सन को याद करते हुए नजर आते हो, उनकी यादों के अंदर स्टक हो, उनकी तरफ जाना चाहते हो, जा नहीं पा रहे हो, ब्लॉक श्लॉक वाली कंडीशन है, जो भी है यहाँ पे रुक जाइए, फायदा नहीं है जाने का। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द सन एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है दैट आप जिस एनर्जी को दबा के बैठे हो, रिलीज करो उस एनर्जी को, दैट्स हाउ यू गोना हैव द हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड इसी से जो है वो लाइफ का पहिया जो रुक गया है वो चलना स्टार्ट होगा आपके लिए। प्लीज मूव ऑन कीजिए इस पर्सन से, दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर द रिलेशनशिप ऑफ योर्स with the other 12 zodiac sign. Universe, please guide me for the Aries, that what are the other 12 zodiac signs thinking about them. Thank you, universe. Thank you so much. For the Aries, what are the other 12 zodiac signs thinking about them? Universe, please guide me for the Aries, that what are the other 12 zodiac signs thinking about them. Thank you, universe. Thank you so much. For the Aries, what are the other 12 zodiac signs thinking about them? 12 zodiac signs thinking about them. Aries. What are the other 12 zodiac signs thinking about them? Universe, please guide me for the Aries. What are the other 12 zodiac signs thinking about them? Universe, please guide me for the Aries. What are the other 12 zodiac signs thinking about them? Aries. What are the other 12 zodiac signs thinking about them? ठीक है, इसमें अगर आप लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो, then you gonna know कि आपका एरीज पर्सन आपसे आपके बारे में क्या सोच रहा है। If you are dealing with the Leos, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग को पता चल जाएगा। Okay, let's see. Aries relationship with the other 12 zodiac sign. Please guide me for the Aries. What are the other 12 zodiac sign thinking about them? Thank you, universe. Thank you so much. If you are dealing with the Aries, if you are dealing with the Aries, तो आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आपका जो पर्सन है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हुए नजर आते हैं, और आप लोगों को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों के पर्सन जो है वो कभी ऐसा बिहेवियर भी आप लोगों से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना छोटी सी नोक झोंक होती हुई नजर आती है कहीं पर, लाइक घूमने जाने के लिए, आई डोंट नो, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ना ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी है, एंड आप लोग जो है वो आपका पर्सन बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। मीनवाइल आप लोगों की कुछ प्रायोरिटीज और हैं, एंड इसी वजह से मे भी आप लोग का बिला वजह का झगड़ा होता हुआ नजर आता है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बट ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है दैट यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप लोगों को अपने पर्सन को थोड़ा सा जो है वो चांस देना चाहिए, आप लोगों को अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, दैट्स हाउ आप लोगों का पर्सन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है मुझे कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से में बैठे हैं, किसी पर्सन ने उसको हो सकता है भड़काया हो आपके खिलाफ। एरीज, इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज, ठीक है, तो ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोगों को लेकर ना इस वक्त बिगड़े बैठे हैं। सम पता नहीं क्या है आप दोनों के दरमियान में, कोई परेशानी है। ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विद टॉरस, तो टॉरस और आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ओके, टॉरस का मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप से टोटली दिल जो है वो टूट चुका है। टॉरस इस वक्त किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में पैचअप होने की हाई चांसेस हैं। लेकिन ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये दोबारा आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो ये उस पर्सन को भी, जो सेकंड पर्सन के साथ इस वक्त इन्वॉल्व है, उसको भी डील करेंगे और आपको भी डील करेंगे, तो हो सकता है ये आप लोगों का दिल दोबारा से तोड़कर चले जाएं। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज, तो जेमिनाइज और आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें बहुत खूबसूरत जाती हुई नजर आती हैं। जेमिनाइज आप लोग को बहुत ज्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लस्टी काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक सेक्सुअल एंड फैंटेसीज ऑल ओवर दैट, और फैमिली को साथ में जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लाइक कोई कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग है जहां पर आपकी फैमिली की तरफ ही आना चाहते हैं, और आप लोग को फुल पैकेज देखते हैं, आप लोगों के साथ घर बसाना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो, एंड ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फुली कमिटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें काफी ज्यादा मुझे कह लो बाउंड्रीज हाई नजर आती हैं, आप लोगों के दरमियान में बातें नहीं चल रही हैं। हो सकता है आप लोगों को टाइम ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। मे बी यहाँ पर जो है वो किसी बड़े पर्सन का यहाँ पर कोई रोल है जो कि अभी तक नहीं हुआ है अदा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा पर्सन है जो कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त चीजें ठीक
करवा सकता है। ये बाउंड्रीज़ जो हाई हैं आप दोनों को लेकर चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही हैं, आप लोगों के दरमियान में करवा सकता है, लेकिन अभी तक वो कर नहीं रहे हैं कुछ, उनकी तरफ से एफर्ट मुझे कम नज़र आता है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर बुरी नहीं है, यहाँ पर किसी बड़े पर्सन की लाइफ के अंदर एंट्री होने के हवाले से बता रही है। जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, अभी आप दोनों के दरमियान में जो भी मसले-मसाइल चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे, बट आपको किसी बड़े पर्सन को अपनी सिचुएशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। चीज़ें बैलेंस्ड है, बट यहाँ पर कोई माइनर सी आपकी लाइफ के अंदर मुझे चीज़ें गड़बड़ाई हुई लगती हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग किसी बड़े की मदद लेनी पड़ेगी। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोस, एरीज, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आप और आपका पर्सन जो है वो इस वक़्त अच्छे हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लियोस बहुत ज़्यादा अक्कड़ दिखाते हुए नज़र आते हैं बिला वजह के। उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप उन्हीं को जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ना उनमें इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आते हो। बट ऐसा लगता है दैट लियोस की नज़रें किसी और पर्सन पे है एंड दैट्स व्हाई यू आर कन्फ्यूज्ड कि आप उनकी तरफ जाओ या ना जाओ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आप उनको पसंद कर रहे हो, लेकिन यू नो दैट उनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कोई पर्सन है, तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो कि आप उनकी तरफ जाओ या ना जाओ, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वर्गोस और आप दोनों के दरमियान में चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत जाती हुई नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट यहाँ पर मैरिज के हाई चांसेस बनते हुए नजर आते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर। बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर फॉर द मैरिज, फॉर द कमिटमेंट, ठीक है? और अभी शादी के लिए बातें चलना स्टार्ट हो चुकी हैं और आप दोनों जो है वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे को पसंद कर रहे हो। जहां पर वर्गोस मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आते हैं, आप लोग काफी ज्यादा मुझे ऑब्सेसिव नजर आते हैं अपने वर्गो पार्टनर से। इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो लिब्रास और आप दोनों के दरमियान में चीजें इस वक्त काफी ज्यादा गड़बड़ाई हुई मुझे नजर आती है, जहां पर आपके लिब्रा पार्टनर बहुत सारी चीजों को इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके फाइनेंसेस हैं, जिसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्लस उनके बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है पास के ट्रॉमास रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर मजीद वर्क करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें चीजें हैं जो कि पास के अंदर हो सकती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से ना वो मे भी आप लोगों की तरफ वैसे खुल के नहीं सामने आ रहे जैसे आना चाहिए। मे बी कुछ चीज में मे बी आप दोनों के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है? और वो सिर्फ और सिर्फ लिब्रा के पास एक्सपीरियंसेस की वजह से है। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, तो स्कॉर्पियोस और आप दोनों के दरमियान में चीजें इस वक्त टोटली खत्म हो चुकी हैं एंड ऐसा लगता है दैट आपका पर्सन जो है वो लाइफ के अंदर कुछ मैनिफेस्ट और करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपका पर्सन जो है वो काफी ज्यादा मुझे वेल्दी नजर आता है और आप उनकी जो है वो राह तकते हुए नजर आते हो, लेकिन आप लोग को ये मान लेना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त टोटली एंड हो चुका है। आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कोई भी एनर्जी मुझे यहाँ पर बाकी नजर नहीं आती। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियो सजिटेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द सजिटेरियस, तो सजिटेरियस और आप दोनों इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि स्टक हो अपनी सिचुएशन के अंदर। मुझे लगता है सजिटेरियस आप लोगों से किसी चीज को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आप लोग उनको क्लैरिटी दे नहीं रहे हो, जिसकी वजह से वो आप लोगों से थोड़ा सा दूर हट के बैठ गए हैं, जिद लगा के बैठ गए हैं और आप ही जिद लगा के बैठ गए हो, ठीक है? क्लैरिटी उनको नहीं दे रहे हो। अब मुझे नहीं पता क्लैरिटी किस चीज को लेकर है, बट यहाँ पर कोई क्लैरिटी है जो चाहते हैं वो और आप उनको नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका और उनका रिलेशनशिप इस वक्त स्टक नजर आता है। इफ यू आर डीलिंग विद द होम Sagittarius Capricorn, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन और आप दोनों के दरमियान के अंदर मुझे ऐसा लगता है चीजें ठीक चल रही हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं बट उनको वो रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है आपसे, ठीक है? उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, उनको लगता है कि आप लोग उनसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा आप लोग के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं दरमियान में जो कि उनको बहुत ज्यादा परेशान करके रख रही हैं। कम्युनिकेशन कीजिए अपने पर्सन से। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, ठीक है? तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से किसी चीज को लेकर भाग रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लाइफ के अंदर क्या चाहिए। वो लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी चीज को लेकर परेशान है। मे बी उनके लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आपके दरमियान में और अपनी फैमिली के दरमियान में अपनी फैमिली को चूज किया है और आप लोगों को कमिटमेंट देना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया है और वो आप लोगों से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप मुझे नहीं चलता हुआ नजर आता। इफ यू आर लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस, तो पाइसेस और आप दोनों के दरमियान में चीजें खत्म हो चुकी हैं, थर्ड पार्टी कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं, इनकी तरफ से ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन देयर इज हाई चांसेस दैट ये आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर कल को लेकर आएंगे, ठीक है? हो सकता है ये ऑफर आपकी तरफ लेकर आए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है आप इनको ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो भी जाएंगी, बट क्या फायदा जब थर्ड पार्टी के साथ हो। दैट वाज द रीड फॉर यू एरीज, होप सो आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।